कुछ बातें कुछ गीत में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त विधि प्रवीण जैन। नमस्कार। अगर वो बख्श दें हमें प्यार में एहसास में, तो लड़ियां लगा दें हम गीतों की उनकी राह में। मुझको अगर इजाजत हो तो मैं एक गीत सुनाऊं। मुझको अगर इजाजत हो तो मैं एक गीत सुनाऊं। महफिल में शामिल होके आपका दिल बहलाऊं। मुझको अगर इजाजत हो तो मैं एक गीत सुनाऊं। महफिल में शामिल होके आपका दिल बहलाऊं। कदम यूं मेरी आवाज पे आ गए कुछ शेर याद हुस्न के अंदाज पे। मुझको अगर इजाजत हो तो आगे बात बढ़ाऊं। महफिल में शामिल होके आपका दिल बहलाऊं। इस मजे की रात में चांदनी का नाम लूं। आप सा कोई नहीं मैं किसी का नाम लूं। मुझको अगर इजाजत हो तो नाम कोई ले जाऊं। महफिल में शामिल होके आपका दिल बहलाऊं। दिल बहलाऊं मैं आपका दिल बहलाऊं। आपका दिल। इस आपका दिल बहलाऊं बड़े खूबसूरत से गीत को गा रहे थे किशोर कुमार। आनंद बख्शी के बोल आर डी बर्मन के संगीत से सजा हुआ यह गीत इश्क 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 फिल्म का यह गीत था। और हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज की कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। बड़ा अच्छा हमारे श्रोता लिख रहे हैं और उनमें से एक श्रोता ने लिखा है कि अगर मगर में आशा और निराशा दोनों छुपे हुए हैं। विद्यार्थी सोचता है कि थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो मेरी रैंक अच्छी हो जाती है, और चीज़ खरीदने के बाद जब हम उसे पता चलता है कि हमने महंगा खरीद लिया है तो ऐसा लगता है कि मोल भाव कर लेते तो अच्छा हो जाता। प्रेम में धोखा मिल जाए तो शादी के बाद ऐसा लगता है कि मतलब कितनी सारी बातें हैं ना इस अगर के साथ में जुड़ी हुई। बचपन से लेके आगे तक की जिंदगी, आखिरी लम्हे आखिरी पल तक की जो जिंदगी है उसमें हम यही सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, है ना। और इसी अगर मैं एक बड़ी अच्छी सी कविता कहूँ, कुछ पंक्तियां कहूँ तो, अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरा धड़क रहा है। क्या बात है। बहुत खूबसूरत सी पंक्तियां लिखकर हमारे श्रोता हमें भेजते हैं। और इसी के बीच में मैंने आज सोचा कि आपसे कोई भी तकनीकी प्रश्न नहीं करेंगे, आज आपके दिल की बातें आपसे पूछेंगे। तो मेरा आज का पहला प्रश्न है, आप सोचिए, तनिक सोचिए, कुछ क्षण भर के लिए सोचिए, अगर विविध भारती नहीं होती तो क्या होता। जल्दी से लिखकर भेजिए अपने मन के ख्यालों को और सुनिए तब तक ये प्यारा सा गीत।
देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। जिसे तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम अगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख
कर गीत गाता रहूं। हम सुन रहे थे एक प्यारा सा गीत हमराज फिल्म का, महेंद्र कपूर की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल और रवि ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। और फिर से आ जाते हैं अपनी थीम पर। और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि अगर विविध भारती ना होती तो क्या होता, और इतने प्यारे प्यारे इतने सारे उत्तर आए हैं और आते जा रहे हैं। कुछ कहते हैं जिंदगी बेरंग होती, और एक तो बड़ा अच्छा सा उत्तर आया है, वह लिखते हैं फिर इस सवाल का उत्तर ना दे पाता। बिल्कुल। और कुछ का तो कहना है कहीं मन नहीं लगता, कुछ कहते हैं क्षेत्रीय आकाशवाणी सुनते, कुछ का कहना है कि घरवाली की सुनना पड़ता, कुछ कहते हैं अकेलापन का सहारा है। एक बहुत अच्छी सी पंक्तियां किसी ने लिखकर भेजी हैं। यह दिल की बगिया सुनी सुनी होती, हर तरफ वीराने होते, फिल्में बनती और निकल जाती, दिलों में कोई तराने नहीं होते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपने लिखी हैं। और कुछ का कहना है कि हम तालाबंदी कैसे संभालते, कुछ का कहना है कि हम किस तरह से अपने जीवन को जीते। मतलब लोग बहुत प्यार करते हैं विविध भारती से, और इस बात के लिए हम सभी आपको बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। और अगला गीत सुनवाने के पहले मैंने आपसे कहा है ना, हर गीत के पहले एक प्रश्न बड़ा अच्छा सा होगा जो आप खुद अपने दिल से उत्तर देने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है, आप सभी के जीवन में दोस्त तो होते ही होंगे ना, बिना दोस्तों के तो जिंदगी होती ही नहीं है। अच्छा, अब ये उत्तर दीजिए, अगर जिंदगी में दोस्त नहीं होते तो क्या होता, बिना दोस्तों के जिंदगी कैसी होती। हमें और जीने की चाहत ना हो
हम सुन रहे थे गीत अगर तुम ना होते, लता मंगेशकर की आवाज में गुलशन बावरा के बोल और आर डी वर्मन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है। और आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन के राष्ट्रीय प्रसारण के साथ जुड़े हुए हैं आप, और हम बातें कर रहे हैं अगर की। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, और अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि अगर आपके दोस्त ना होते तो क्या होता, और बड़े अच्छे अच्छे उत्तर हमारे पास में आए हैं। किसी ने लिख दिया है कि जीवन सूना होता, नीरस होता, जीने की चाहत ना होती, सांस लेना मुश्किल होता। और बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, दोस्त बिना जिंदगी जैसे दोनों हाथ के बिना शरीर होता। किसी ने कहा है कि अगर बिना नमक के खाना अगर दे दिया जाए, बिना नमक के अगर भोजन दे दिया जाए तो जीवन कैसा होगा, बस वैसा ही जिंदगी होगा। बड़ी अच्छी अच्छी सी बातें हमारे लिए, हम अपने दोस्तों के लिए लोग लिख रहे हैं, और वही दोस्ती वही प्यार आप सबका बना रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि आपके दोस्त आपका प्यार के साथ में ये अगर शब्द कभी ना आए। आपका प्यार आपके दोस्त आपके साथ हमेशा बने रहे, ये हम सबकी प्रार्थना है। और बहुत सारी चीजें किसी ने लिखी है कि जिंदगी की आदतों को जो वहन करता है वह दोस्तों के कारण ही होता है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत बातें लोग कह रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हमारे बचपन की ओर चलते हैं। विचार कीजिए, अगर हम मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जिन्हें हम पकड़ते हैं, खिलाते हैं, प्यार कर लेते हैं, उन्हें अपनी बाहों में भर लेते हैं, अपनी ममता उन पर उड़ेल देते हैं। अगर ऐसा होता कि बच्चे होते और सीधे बड़े हो जाते, क्या होता? मतलब बचपना इस दुनिया में होता ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया में होते ही नहीं, पैदा होके सीधे बड़े हो जाते। सोचिए क्या होता। बस इस बात का उत्तर आप हमें भेजिए। तब तक सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। हैप्पी बर्थडे टू यू, हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेस, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। नौकरी की चिंता ना रोटी की फिकर, नन्हे मुन्ने होते हमको देते साहूकर, पीछे पीछे डैडी मम्मी बनके नौकर, चॉकलेट बिस्किट टॉफी खाते और पीते दूध, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते, करते नाक में दम, अक्कड़ बक्कड़ लुक्का छुपी कभी छुआ छू, करते दिन भर हल्ला गुल्ला दंगा और धम, और कभी जिद पर अड़ जाते जैसे अड़ियल टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
बचपन, माँ से झगड़ा, बाप से टक्कर, बीवी से अनबन। कोलू के हम बैल बने हैं, धोबी के गड्ढे, दुनिया भर के डंडे सर पे खाए दनादन। बचपन अपना होता तो ना करते ढेंचू ढेंचू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू, बबलू खान को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज हमारे बहुत सारे श्रोताओं के बहुत विशेष दिन होंगे, उनका जन्मदिन हो सकता है, उनके विवाह वर्षगांठ हो सकती है, उनके परिवार में किसी की खुशियां हो सकती हैं। तो आज का ये गीत आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में। और हम सुन रहे थे गीत दूर की आवाज़ फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें थी। शकील बदायूनी के बोल और रवि ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। और हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न पर। कुछ बातें, कुछ गीत में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस यूं ही जुड़े रहिए, प्यार लुटाते रहिए। और मैंने जो प्रश्न पूछा था कि अगर इस दुनिया में बच्चे नहीं होते, मतलब सीधे बड़े हो जाते, तो क्या होता। इतने बढ़िया बढ़िया उत्तर मिले हैं। किसी ने कहा कि प्यार नहीं मिलता, बचपन से हर दिन बेगाना हो जाता, दुनिया से प्यार ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, मासूमियत तो वही होती है ना, ना दोस्ती होती, ना प्यार होता, ना मोहब्बतें होती, ना हंसी होती, ना ठिठोली होती। किसी ने बहुत अच्छे से लिखा है कि स्कूल की मार कौन खाता। बिल्कुल सही बात है, वही मार होती है जो हमें संस्कार और सुदृढ़ता देती है, ताकत देती है। मासूमियत नहीं होती और माँ की लोरी नहीं होती। कितनी सुंदर बात कही हमारे श्रोता ने। बचपन की गिफ्ट नहीं मिलती जी, और नानी के घर जाने को नहीं मिलता। बड़े होकर जो हम नादानियां कर देते हैं और कह देते हैं कि बचपन 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 की बातें होती हैं, तो बस यही बातें हो जाती हैं। और एक बहुत अच्छी बात हमारे एक श्रोता लिखते हैं, अगर हम सीधे बड़े हो जाते तो हर किसी का प्यार नहीं मिलता। हर कोई बाहें पसार के ये नहीं कहता आ गले लग जा, क्योंकि बड़ों के बीच में तो एक संकोच होता है, पर बच्चों को तो हम प्यार कर सकते हैं ना। वही ममता, वही प्यार हम सबके बीच में बना रहे। अगला प्रश्न मैं आपके साथ में बांटना चाहती हूँ। वह प्रश्न ये है कि अगर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती तो क्या होता। चलिए जरा सोचिए इस बारे में, फिर आती हूँ मैं इस गीत के बाद। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। हंसी हो तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं।
और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। फूल की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो, अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। मुझको वो दिन न दिखाना तुम्हें अपनी ही कसम, मैं तरसता रहूं तुम गैर की बाहों में रहो। तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। किसी दुश्मन से निभाओगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो आपकी मुस्कान भी यही कहती है कि अगर आप किसी और को चाहेंगे तो मुश्किल होगी, अपने आप को चाहें तो अच्छा होगा। हम सुन रहे हैं दिल ही तो है फिल्म का, मुकेश की आवाज़ थी, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। अब मैंने जो प्रश्न पूछा था कि अगर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती तो क्या होता, इसके बहुत अच्छे अच्छे उत्तर हमें मिले हैं। कोई कहते हैं कि सूर्य ही नहीं उगता, कोई कहते हैं मुस्कान सुंदरता की औषधि है, और किसी का कहना है कि हर रोज महाभारत होती। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही, अ फ्रॉन इज स्माइल टर्न अपसाइड डाउन। जब हम कहीं गिर रहे होते हैं तो हमारी मुस्कुराहट हमें उठाने का काम करती है। हम अपने गमों को नहीं भूल पाते, दिल पत्थर के हो जाते, हम खड़ूस कहलाते हैं माटी की मूरत हो जाते, कोई साथ ना देता, कोई दोस्त नहीं होते, हम अपने आप के जीवन में खुद से ही दुखी हो जाते। तो फिर इतनी सारी बातें जब हमें पता है तो हम मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? मैंने एक बार देखा कि जब मैं रास्ते पे जा रही थी और सामने से कोई व्यक्ति आ रहा था, मैं उसे नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानता, उसने मुझे एक मुस्कुराहट दे दी। विश्वास कीजिए उनको छोड़ने के बाद भी, मतलब उनसे निकलने के बाद भी लगभग 5 मिनट तक मेरे चेहरे पर वह मुस्कुराहट बनी हुई थी और मैं भूल गई कि मैं किस चिंता में जीवन जी रही थी। एक मुस्कान किसी और के जीवन को बदल सकती है और हमारे जीवन को भी। तुम मुस्कुराते रहिए, बस यही कहना है। अब थोड़ा सा एक गंभीर प्रश्न मैं आपके सामने रख रही हूँ, कुछ बातें कुछ गीत में। प्रश्न ये है कि अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता? पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता? इस बात का उत्तर आप जल्दी से हमें भेज दीजिए।
हम सुन रहे थे एक साल पहले फिल्म का यह गीत। सुमन कल्याणपुर की आवाज थी, इंदेवर के बोल और सी अर्जुन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। चलिए, हमने जो प्रश्न पूछा था कि अगर पेड़ पौधे ना होते तो क्या होता, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ दिया है और लगातार देते जा रहे हैं कि प्रकृति का संतुलन कैसे होता, पेड़ पौधों के बिना जीवन कैसे जी पाते। कुछ श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि ये जो महामारी आई थी, इसमें हमें सीख मिली है कि हमें पेड़ पौधों की आवश्यकता क्यों है। हरियाली ना होती, पेड़ पौधे नहीं होते तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, पेड़ पौधे नहीं होते तो शहर का विकास हमने जो किया है वो हम कैसे करते, क्योंकि सही बात है, हम पेड़ पौधों को काट कर ही शहरों का विकास कर रहे हैं। पेड़ पौधों की कमी होती तो हमें जीवन दान नहीं मिलता। कुछ लोगों, एक व्यक्तित्व ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि अगर पेड़ पौधे ना होते तो आज के जो सवाल है वह हकीकत में बदल रहे होते। पेड़ पौधे अगर ना होते तो जीवन नहीं होता, और जब ये बात हम सभी जानते हैं तो क्यों ना हम पेड़ पौधे जो बहुत सारे कट रहे हैं, कट चुके हैं, कमी हो चुकी है, उस कमी को पूरा कर दें। हम सभी आम खाते हैं, उन आम की गुठलियों को, हम लीची खाते हैं, उन लीची की गुठलियों को बचा लें और जाकर कहीं किसी कोने में लगा दें। वह धीरे धीरे वृक्ष बन जाएगा और वृक्ष बनकर हम सभी को कितनी सारी ऊर्जा देगा। तुलसी का पौधा हम अपने घर में लगाएं, हम पीपल का पेड़ अपने घर के आसपास लगाएं, हम बरगद के वृक्ष जो कि हम काट रहे हैं, जो सालों साल लगे रहते हैं, लदे रहते हैं, उन सभी पेड़ों को बचा लें तो कैसा होगा। जरा विचार कीजिए कि पेड़ हमें कैसे लगाना है। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे जितने भी श्रोता हैं वो इस वर्ष कम से कम 5 पेड़ तो लगाएंगे और उनका रख रखाव करेंगे अगले 2-3 साल तक। उसके बाद पेड़ खुद ही अपने आप की रक्षा कर सकता है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और हमारे श्रोताओं का पसंदीदा प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। साज, संगीत और गीत ना होते तो कैसा होता? विचार कीजिएगा और उत्तर भेज दीजिएगा कि अगर साज, संगीत और गीत नहीं होते तो जीवन कैसा होता। आपके उत्तर के मैं इंतजार में हूं। कितनी हंसी है जिंदगी।
जिंदगी कितनी हसीन है फिल्म से आशा भोसले की आवाज में रवि के संगीत से सजा हुआ यह गीत हम सुन रहे थे अभी। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन के राष्ट्रीय प्रसारण को। और मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था उस बात पर कई लोगों का तो दिल ही टूट गया। उनका कहना है कि अगर जीवन में संगीत नहीं होता, यह प्रश्न पूछकर मैंने उनका दिल तोड़ दिया है, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन बहुत सारे उत्तर हमारे पास आए हैं। किसी ने लिखा है नीरस होता, विविध भारती ना होती, स्वस्थ रहने के लिए संगीत की आवश्यकता होती है, जीवन की ठाह नहीं होती। गीत और संगीत आत्मा को संवारते हैं, एक एक सुर और आलाप अमृत की वर्षा करते हैं। क्या बात है, दिल के जज्बात कैसे निकलते हैं, बेनूर बेरंग होती, बेझिल होती, मृत प्राय होती जिंदगी। और हमारे एक श्रोता का तो दिल टूट गया, उनसे हम क्षमा भी मांगते हैं। और उनका कहना है कि तनाव ही तनाव होता, कुछ लोगों का कहना है। और संगीत के बिना जीवन में कुछ भी आप कल्पना कर नहीं सकते, और संगीत के बिना जीवन का जश्न जो होता वो अधूरा होता। कितनी सारी बातें हमारे श्रोता हमें लिख रहे हैं और बड़े अच्छे से बता रहे हैं कि संगीत के बिना उनका जीवन कुछ नहीं होता। तो चलिए मैं अगला प्रश्न आपको भेंट करती हूँ और उसके उत्तर की अपेक्षा करती हूँ। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। आपको ये बताना है कि कितने लोग अपने बचपन में अपने पिताजी से पिटे हैं और कितना पिटे हैं। और सच बताइएगा, अगर पिताजी की वो पिटाई ना होती तो क्या होता? उत्तर दीजिएगा, अगर पिताजी ने पीटा ना होता तो क्या होता? हुस्न अगर जिद पे आ जाए, बात किसी की ना माने ना माने, हुस्न अगर जिद पे आ
हम सुन रहे थे गीत हम तुम और वो, फिल्म का आशा भोसले की आवाज़ थी, वर्मा मलिक के बोलो, कल्याण जी आनंद जी ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। और जाने से पहले मैं आपसे प्रश्न पूछ कर गई थी और उत्तर पढ़ते पढ़ते मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। लोगों से मैंने पूछा था कि अगर पिताजी ने पीटा नहीं होता तो क्या होता? तो लोगों ने लिखा है कि हम जीवन में कुछ नहीं होते। कितनी बार पिटे इस बात का हिसाब ही नहीं है कई लोगों के पास, और कुछ ने कहा है कि 2 बार पिटे हैं लेकिन पैरों पर खड़े होने की इच्छा जाग गई है, और कुछ ने तो बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि हम शरारती थे, अगर पिताजी ने पीटा नहीं होता तो आज गुंडे होते। सही बात है ना, हमें एक सही रास्ता पिताजी की वो पिटाई दे देती है। बचपन में खेल कूद से देरी से आते हैं, स्वावलंबी नहीं होते, लोगों का कहना है पिताजी ने पिटाई पर किया तो आज कोई है जो डॉक्टर बन गया, कोई है जो अपने जीवन में आगे बढ़ गए। किसी ने तो ये भी लिखा है कि उनके पिताजी पीटते नहीं थे, ये काम उन्होंने उनके बड़े भैया को दे रखा था। तो वैसे भी कहते हैं कि बड़ा भाई भी तो पिता के समान ही होता है, तो उसे भी पीटने का उतना ही हक होता है। हाँ, ये बात अलग है कि कई सारे लोगों ने, कई सारी महिलाओं ने, महिला श्रोताओं ने, श्रोता सखियों ने बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी ने कभी नहीं पीटा। तो पिताजी जरा बेटियों को पीटते कम हैं, उन्हें प्यार से ही समझा लेते हैं, पर बेटों की पिटाई हो जाती है। तो यहाँ पर हर बेटे ने लगभग यही लिखा है कि हम पिटे हैं और पिटने के बाद आज हम सुदृढ़ खड़े हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने पिता की इज्जत, पिता का नाम हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि अगर हम हैं, हम अगर कहीं खड़े हैं तो उसके पीछे पिता के 2 हाथ होते हैं। वह हाथ कभी पीटते हैं और कभी सहारा देते हैं। तो सभी पिताओं को प्यार, स्नेह है और उन्हें प्रणाम करती हूँ। और अगला गीत आपको सुनवाने से पहले एक बड़ा गंभीर सा सवाल आपके समक्ष रख कर जाती हूँ। अगर अंग्रेज हमारे देश में ना आए होते तो क्या होता? अंग्रेज हमारे देश में ना आए होते तो क्या होता? जरा जल्दी से इस बात का उत्तर दे दीजिए। सहारे मुझको, देती जा सहारे मुझको, मैं राग हूँ तू बीना है, मैं राग हूँ तू बीना है, जिस दम तू पुकारे मुझको, आवाज में तेरी हर दम आवाज मिलाता जाऊं, आकाश पे छाता जाऊं, तू कहे अगर।
अफसाने, इनमें है तेरे अफसाने। तू साज उठा उल्फत का, मैं झूम के गाता जाऊं, सपनों को जगाता जाऊं। तू कहे अगर। हम सुन रहे थे अंदाज मूवी का यह गीत। मुकेश की आवाज़ थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और नौशाद अली ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। आप जुड़े हुए हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन के राष्ट्रीय प्रसारण के साथ में, और सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। जाने से पहले मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि अगर अगर अंग्रेज इस देश में ना आए होते तो क्या होता। ये बहुत सारे अगर हैं हमारे जीवन में कि अगर ये नहीं हुआ होता तो हम क्या कर सकते थे। भारत जो है वो स्वर्णिम कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत जो है जगत गुरु कहलाता था। हमारे पास हमारे अपने उद्योग धंधे थे। हमारे गुरुकुलों में, हमारे यहाँ 73 लाख लगभग गांव थे और उतने ही गुरुकुल थे, और उन गुरुकुलों में 25 तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। अलग अलग उद्योगों के बारे में जानकारी दी जाती थी। हमारा स्टील इतना सुदृढ़ था कि हमारे 50 साल उपयोग करने के बाद दूसरे लोग हमसे खरीद कर उसे कई 100 सालों तक उपयोग करते थे। हमारे जीवन में सब कुछ था। अगर अंग्रेज नहीं आते तो वैसा ही बना रहता, क्योंकि हम विश्व की 53% जो आर्थिक स्थिति है उस पर हमारा दबदबा बना हुआ था। और इसी बात को लेकर हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं कि वो नहीं आते तो भारत की तस्वीर अलग होती, देश सुदृढ़ होता, संस्कृति हमें और आगे ले जाती, विश्व पर हम राज कर रहे होते, और बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते थे वह हम कर रहे थे। तो ढेर सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते थे, कर नहीं पा रहे हैं। उसका कई सारे कारण हैं कि अंग्रेज तो चले गए, हमने उनकी कई सारी बातों को अपना लिया है। तो हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जिन्हें हमें फिर से पढ़ना है, और उन्हें पढ़कर हमें वही अपनाना है। अगर हम अपना लेंगे तो जो अंग्रेज हमारे 200 साल लेकर चले गए हैं, उन 200 सालों को हम फिर से भर पाएंगे, और उनकी भरपाई करके हम फिर से आगे निकल पाएंगे। वैसे भी हमारा देश आज सुदृढ़ है, समक्ष है विश्व के सामने अपनी पूरी ताकत के साथ में। तो फिर से अपनी माँ भारती को प्रणाम करती हूँ, और ये प्यारा सा गीत जिसे हमारे कई सारे श्रोताओं ने मांगा था तो उन्हें सुनवा देती हूँ। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलम बदहवासी। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो
क्या है। हम सुन रहे थे प्यासा फिल्म का यह गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देव बर्मन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। और सचमुच हमें इस दुनिया को बदलना है, हमें बहुत सारा प्यार इस दुनिया में अपनी माँ से, अपनी मातृभूमि से, अपनी माटी से बहुत सारा प्यार करना है। इस अंतिम गीत के साथ में मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछ रही हूँ, अगर इस दुनिया में दुआ नहीं होती, प्रार्थनाएं नहीं होती तो क्या होता? चलिए इस दुआओं को, प्रार्थनाओं को जीवंत रखते हैं और इस प्रश्न का उत्तर भी देते हैं कि अगर जीवन में दुआएं और प्रार्थनाएं नहीं होती तो क्या होता, इस प्यारे से गीत के साथ। सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाऊं, तुम आओ तो सो जाऊं। सपनों में अगर मेरे बाहों की मुझे मानो पहला तो सो जाऊं, पहला तो सो जाऊं। सपनों में अगर मेरे सपनों में कभी साजन बैठो मेरे पास आके, जब सीने पे सर रख दूं मैं प्यार में शर्मा के, एक गीत मोहब्बत का तुम गाओ तो सो जाऊं, तुम गाओ तो सो जाऊं। सपनों में अगर मेरे बीती हुई वो यादें हंसती हुई आती हैं, लहरों की तरह दिल में आती कभी जाती है, यादों की तरह तुम भी आ जाओ तो सो जाऊं, आ जाओ तो सो जाऊं। सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो सो जाऊं, तुम आओ तो सो जाऊं। सपनों में अगर मेरे हम सुन रहे थे गीत दुल्हन एक रात की फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ईश्वर मतलब जो हमारी दुआएं हैं, अगर दुआ नहीं होती, प्रार्थनाएं नहीं होती तो क्या होता? कुछ लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, ईश्वर पर से विश्वास उठ जाता, दुआ प्रार्थनाएं कामयाबी की ओर पहुंचाती हैं। किसी ने कहा जीवन दुखी होता, और एक बहुत अच्छा उत्तर आया है कि जीवन में विश्वास नहीं होता। विश्वास ही तो है, एक आस्था ही तो है जो हमें हमारे जीवन में वहाँ तक पहुँचाती है, और कि हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। प्रार्थनाएं, दुआएं हमेशा सबके साथ में बनी रहें। वो पंक्तियां हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यही प्रार्थनाएं, यही दुआएं हम सबके लिए रहें, ताकि किसी के जीवन में अंधेरा ना हो, सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों। और इसी बात के साथ में मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो जीवन में
अगर मगर ये सारी बातें हम करते हैं। अगर हम ये ना करें तो हमारे जीवन में सचमुच जो मिला है, जितना मिला है, सब कुछ पूर्ण है, संपूर्ण है। तो उस पूर्णता को, उस संपूर्णता को आप सभी प्राप्त करें और अपने जीवन में बस खुश रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आज्ञा दीजिए अपने इस रेडियो दोस्त को आज के इस कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत से।